हेलो एवरीवन। जब आप किसी को पहली बार मिलते हो तो आप अपना नाम कैसे बताते हो? माय नेम इज़ प्रफुल्ल, या आई एम प्रफुल्ल, या माई सेल्फ प्रफुल्ल, या कुछ और। जो भी आपका तरीका है वो गलत ना हो सकता है कि वो पुराना हो गया हो। सही सुना आपने, पुराना। जैसे कि आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, झकास वीडियो था भाई, या झकास वीडियो है भाई, या एक नंबर। ये ट्रेंड्स हैं, यानी कि यह वीडियो बहुत बढ़िया है। इससे आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है कि आप कितने मॉडर्न हैं, आप कितने अपडेटेड हैं। सो आज हम देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश में खुद को किसी के सामने कैसे इंट्रोड्यूस करना है, या हमें क्या बोलना चाहिए, और सीखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस जिसे हम जब कभी पहली बार किसी से मिलते हैं तो हमें यूज़ करनी चाहिए। मान लो कि बाज़ार में आपको आपका एक दोस्त मिलता है और उस दोस्त के साथ उसका एक और दोस्त है जिसे आप नहीं जानते हो। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप अपने दोस्त से मिलोगे, फिर आपको उसके दोस्त की ओर देखना है और हाय या हेलो बोलना है, और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाना है। हाथ आगे बढ़ाते हुए आपको अपना नाम बोलना है, हाय प्रफुल्ल, इस तरह से। आजकल यही स्टाइल चलता है कि माय नेम इज़ प्रफुल्ल या आई एम प्रफुल्ल की जगह पे हम बस अपना नाम बताते हैं। यहाँ मेरे सामने वाला मेरे दोस्त का दोस्त था, इसीलिए मैंने हाय कहा और अपना नाम बताया। अगर वह मेरे एज से बड़ा है या मेरे से सीनियर है तो मैं उसे हेलो कहना प्रेफर करूँगा, या आप हेलो करना या हेलो कहना प्रेफर कीजिए। हेलो प्रफुल्ल, इसी तरह से। आपने देखा कि मैंने हेलो या हाय कहते हुए फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना नाम बताया। इससे इस दोनों वर्ड्स के बीच में एक स्पेस बन जाता है या ब्रेक बन जाता है, ताकि ये ना लगे कि मैंने सामने वाला को कहा है हेलो प्रफुल्ल। कोशिश करो कि आप इस स्टाइल में कंफर्टेबल हो जाओ, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, हेलो आई एम प्रफुल्ल। तो आप बोल सकते हैं आई एम प्रफुल्ल, बट माय नेम इज़ प्रफुल्ल पुराना तरीका हो गया है। इसे अब बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। ये गलत सेंटेंस नहीं है, और कुछ लोग होंगे जो इसे अभी तक यूज़ करते होंगे, लेकिन अपने वक्त के साथ बदलना है, मॉडर्न इंग्लिश बोलनी है। और एक सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर सामने वाला आपको अपना हाथ बढ़ाकर सबसे पहले अपना नाम बता दे तो आपको क्या बोलना चाहिए। मान लो सामने वाला हाथ बढ़ाकर बोल दिया हाय सलमान, तब आपने हाथ बढ़ाकर स्माइल के साथ उसे बस अपना नाम बताना है। हाय बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और एक सिचुएशन हो सकता है कि सामने वाले को ये मॉडर्न स्टाइल पता ही ना हो और जवाब में अपना नाम बताए ही नहीं, तब आप उनका नाम पूछ सकते हैं, यू आर। अब अगला सवाल, मान लो अगर आपको कहना है कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? नाइस टू मीट यू या नाइस मीटिंग यू। इसमें दो चीज़ें हैं। कई बार आप
जब किसी से मिलते हैं तो आप पहली बार में ही बोलते हैं कि आपने कहा हाय प्रफुल्ल और सामने वाले भी अपना नाम बताया, फिर आप कहते हो आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसे आप इंग्लिश में कहोगे नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। तो जब आपने किसी से मिलते ही ये बात कहनी है तो आप कह सकते हो नाइस टू मीट यू। इसका मतलब है इट इज़ नाइस टू मीट यू। और कई बार मुलाकात के एंड में जब बाय बोलते वक्त हम बोल सकते हैं या बोलते हैं, और यहाँ हमारा मतलब होता है इट वाज नाइस मीटिंग यू, और इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं नाइस मीटिंग यू। सो बाय बोलते टाइम जब आप बोलना चाहते हो आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो नाइस मीटिंग यू। चाहे शुरू में कहो या अंत में कहो, लेकिन कहने की आदत डाल लो, क्योंकि ये अच्छी बातें हैं। अब एक और सिचुएशन, मान लो कि सामने वाला ही बोल देता है कि नाइस टू मीट यू या इट वाज नाइस मीटिंग यू, तब आपका जवाब क्या होगा या आप क्या जवाब दोगे? आप बोल सकते हो लाइकवाइज, लाइकवाइज। ये लेटेस्ट मॉडर्न आंसर है। इस फेस का मतलब है बिल्कुल वैसा ही, यानी कि मुझे भी वैसा ही लगा आपसे मिलकर जैसे आपको लगा। अगर लाइकवाइज आपको याद ना आ रहा हो तो मैं आपको और एक ऑप्शन बताता हूँ। लाइकवाइज के जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं सेम हियर। अगर आपको कोई कहे हैव ए गुड डे, यानी कि आपका दिन अच्छा हो, तब आप जवाब में उसे क्या रिप्लाई देंगे? आप क्या कहेंगे? जवाब में पहले आप कहोगे थैंक्स, उसके बाद के लिए। उसके बाद आप कहोगे यू टू, यू टू, यानी कि यू हैव ए गुड डे टू, यू हैव ए गुड डे टू। तो अगर आपको कोई कहे हैव ए गुड डे, तो आपका जवाब होना चाहिए थैंक्स यू टू। लोग अक्सर सेम टू यू भी बोल देते हैं, लेकिन ये तरीका भी पुराना हो गया है। अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपका इम्प्रेशन बनाएगी, चाहे वो जॉब इंटरव्यू में हो या आपके रिश्तेदारों में। ज़िंदगी को एक गेम की तरह लेकर चलो। इसमें आपका टारगेट हो कि जो भी आपसे मिलता है उस पे आपका इम्प्रेशन जमाना है। पॉइंट्स इकट्ठे करते रहो और जीत जाओ इस गेम को। कैसे लगी आज की छोटी सी डोज? ज़रूर अपना कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।